विदुर रावल जी, आपसे शुरुआत करेंगे क्योंकि सीएलयू सीडी को लेकर के जो चार्जशीट हुई, अभी सीधे तौर पे कहा गया कि भाई ये राजनीतिक प्रतिशोध है और जिस दिन से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं उस दिन से ही वो निशाने पर हैं। कैसे देखते हैं इसको आप? चोर मचाए शोर का उत्कृष्ट उदाहरण ये कांग्रेसी पेश करते हैं। चोरी सामने स्क्रीन पर पकड़ी गई है, स्टिंग ऑपरेशन हुआ है, हाथ कंगन को फारसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये कहना कि हम पर प्रतिशोध किया जा रहा है। तो मतलब क्या, जो 12 साल पहले आप स्टिंग में पकड़े गए थे, आपकी जो बदनाम सरकार, जिसको कोर्ट तो अब सजा देगा, हरियाणा की जनता तो 11 साल से सजा दे रही है, कोर्ट तो आपको लगातार इसीलिए पीट रही है क्योंकि आप भ्रष्टाचारियों का गैंग था। आप क्या चाहते हैं कि जो चार्जशीट है वो ना दाखिल की जाए, छोड़ दिया जाए? कांग्रेस की एंटाइटलमेंट देखिए ना, ऊपर माँ बेटा जमानत पर है, यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जमानत पर है 6 भ्रष्टाचार के मामलों में, और आपके प्रदेश अध्यक्ष भी नगीना ढूंढ के लाए हैं पूरा। ये वो व्यक्ति है जिसने किसी और पार्टी से चुनाव लड़ा, जनहित कांग्रेस से, और उसके बाद रातों रात भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस व्यक्ति को ले उड़ा। और ले उड़ा किस लिए? इस प्रकार के घोटाले करवाने के लिए। भूपेंद्र हुड्डा ने उसी दिन 2009 में बता दिया होगा कि भाई तेरे को राज करवाऊंगा जैसे मैं राज करता हूं, तेरे को हरियाणा का माल लुटवाऊंगा जैसे मैं लुटता रहा हूं। और देखिए आज कितना सुखद है, हरियाणा की जनता कितनी प्रफुल्लित हो रही है। ये कांग्रेसियों के जमाने में फिल्मों में चला करता था, गली गली में शोर है, मेरा नेता चोर है। एक और बात चला करती थी कि नेता चोरी करेंगे, राजीव गांधी बफोर्स कांड करेंगे, जवाहरलाल नेहरू जीप कांड करेंगे, उसके बाद पकड़े नहीं जाएंगे, हवाला घोटाला करेंगे, ये लोग फोल्डर स्कैन करेंगे, ये लोग कोयला घोटाला करेंगे, ये लोग 2G घोटाला करेंगे, लेकिन पकड़े नहीं जाएंगे। अरे ये सब के सब घोटालेबाजों की जगह हरियाणा की जनता ने 2014 में फिक्स कर दी थी सत्ता से बाहर, और देश के न्यायालय इनको फिक्स करेंगे जेल के अंदर। सत्ता से बाहर हरियाणा की जनता ने किया, जेल के अंदर कौन करेगा? कोर्ट करेगा। इसलिए अगली बार जब भी कोई कांग्रेसी प्रवक्ता घोटाला घोटाला उन विषयों को चिल्लाने लगे जिनको उठाया ही हमने है, जिसके विसल ब्लोअर कंप्लेनेंट ही हम है, तो आप जरूर उससे जो सवाल पूछने की हिम्मत जुटा लीजिएगा एक बार कि भाई कहीं चिट्ठी पत्री तो लिख लो। हमने तो जब कांग्रेस की सरकार होती थी उस समय घोटाले उजागर किए हैं, और ये बेशर्मी के साथ कहते थे FIR दर्ज नहीं करेंगे। सुब्रमण्यम स्वामी ने 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की FIR माननीय सुप्रीम कोर्ट से करवाई थी। इन्होंने कहा कोयला घोटाला किया लेकिन FIR नहीं करेंगे। भाजपा के नेता रविशंकर प्रसाद ने कोर्ट में जाकर FIR दर्ज करवाई थी। इन्होंने कॉमनवेल्थ घोटाला किया, बोला FIR दर्ज नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता किरट सोमैया कोर्ट में जाकर लेकर आए, और आज पूरा का पूरा हरियाणा खुश है। इन्होंने लूट खसूट की। आज कैसे सड़कें बनने लग गई हरियाणा के अंदर, आज एयरपोर्ट कैसे बनने लग गए हरियाणा के अंदर, आज हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज कैसे बनने लग गए, आज हरियाणा के अंदर चहुमुखी विकास कैसे हो पा रहा है। इनके समय तो 30-30 हजार करोड़ का बजट होता था, आज 2 लाख करोड़ का कैसे बन गया। देखिए, भ्रष्टाचार करके आप इस बात के पीछे नहीं छुप सकते कि आप कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं तो पहले आप पर कार्रवाई होगी। एक फिल्म है देशभक्त, उसमें पिता को पता चलता है कि पुत्र जो है भ्रष्टाचार कर गया, वो जो है स्वतंत्रता सेनानी था, कान पकड़ कर लेकर जाता है पुलिस स्टेशन में, कहता है लो सबसे पहले इस पर सजा करने का काम कोर्ट का है। 12 साल तक ठंडे बस्ते में डाल दिया। किसने डाला? लोकपाल पर आरोप लगा रहे हैं क्या आप? लोकपाल के अधीन थी ना जांच। फिर अभी इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता साहब, कुछ होना जाना नहीं है। ये जो सिनिसिज्म है ना, इस सिनिसिज्म ने तो इन भ्रष्टाचारियों का हौसला बढ़ा के रखा कि कुछ होना जाना नहीं है। नहीं साहब, देश बदल चुका है, मोदी का भारत है। यहाँ एक एक भ्रष्टाचारी से जिन्होंने लूटा है उनको लुटाना पड़ेगा। ठीक है, ये पहिया थोड़ा सा धीरे धीरे चलता है ये जांच वाला, लेकिन बड़ा महीन पीसता है। चारा घोटाला कब हुआ था? 1996-97 में। 2017 में जगन्नाथ मिश्रा को, लालू प्रसाद यादव को सजा हुई, लेकिन आप लोग तो लालू के साथ भी जुड़ने को तैयार थे, कांग्रेस तो गठबंधन बनाए हुए। लेकिन मेरा कहना है भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस हम सबकी जिम्मेदारी है, सब पॉलिटिकल पार्टीज की। एक बात और मैं बताता हूँ, कोई अगर आरोपी ये कोर्ट के अंदर ये कहे कि जी मुझे हरास किया जा रहा है, ये आरोपी का अधिकार है। क्या इनमें से कोई आरोपी कोर्ट में जाकर खड़ा हुआ कि मेरे पर कार्रवाई नहीं हो रही, जल्दी से इसको स्पीड अप करें ताकि मैं केस से बरी हो जाऊं? हम गए थे भाई कोर्ट में, लाल कृष्ण आडवाणी जी के खिलाफ जब हवाला कांड में गलत नाम आया था, हम गए थे कोर्ट में, हम नाम साफ करवा कर आए, चुनाव नहीं लड़ा। एक छोटा सा सवाल है, जब ये लोग पूछते हैं 12 साल लग गए, 11 साल लग गए, आपको क्या लगता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने भ्रष्टाचारी जो उन्होंने कांड किए उनको क्या खुले फाइल छोड़कर गया होगा? आप सोचे कितनी मेहनत लगी होगी इन जांच एजेंसीज की, सब साक्ष्य इन लोगों ने मिटाए होंगे, इसके बावजूद वाटर टाइट केस बनाना जिन पर कन्विक्शन हो पाए। हालांकि इसमें कोर्ट को विजिलेंट होना पड़ेगा, कोर्ट को देखना पड़ेगा बेनिफिशियरीज कौन से हैं। कॉमनवेल्थ घोटाले के अंदर भी सजा हुई है,
4 साल की कैद हुई है। AK मटा नाम का व्यक्ति था। तो ये कांग्रेस के झूठे नैरेटिव को आगे मत बढ़ाइए। आप ये ना कहिए कि घोटालों पर कार्रवाई नहीं होता, करते हैं सर, बड़ी मुश्किल से कर रहे हैं। कुछ कर सकते हो तो जो जांच करने वाली एजेंसीज है उनका ठीक है, ढांढस बढ़ाओ। ठीक है, ऐसा दरअसल। मत करो कि इन लोगों के साथ पीछे खड़े होकर इनके घूमे घूम बोले।